Hey guys, welcome to a new vlog of Sustainable Everyday and this is Himanshu. Your favorite solar site engineer. और आज का जो वीडियो है गाइस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज मैं आपको एक स्पेशल टाइप की टेस्टिंग दिखा रहा हूँ जो कि एक प्लांट कमिश्निंग के टाइम होती है। कमिश्निंग बोले तो प्लांट सब कुछ लग चुका है, सोलर प्लांट चल रहा है, लेकिन उसको हैंडओवर करने से पहले एक टेस्टिंग होती है जो हम करते हैं, जिसको बोलते हैं हम हार्मोनिक एनालिसिस। अब ये टेस्टिंग किस लिए की जाती है, क्यों ये टेस्टिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है, इसका क्या बेनिफिट होता है, क्यों ये किया जाता है, इसका आउटकम क्या होगा, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो वो आज सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मतलब इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मतलब इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को मैं चाहूँगा आप एंड तक देखो क्योंकि बहुत गर्मी है यार, मतलब मेरी दाढ़ी में एकदम पसीना घुस रहा है। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लेना और आई होप ये वीडियो आप एंड तक देखोगे। सो लेट्स बिगिन। हार्मोनिक एनालिसिस। हार्मोनिक्स क्या होते हैं? हार्मोनिक्स जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपका 3 फेज़ जो सप्लाई होती है, तो हर सप्लाई का अपना एक फेज़ सीक्वेंस होता है, अपना एक फेज़ एंगल होता है जिसमें वो वेव जनरेट हो रही होती है। वेव फॉर्म, एसी वेव फॉर्म आपको मालूम है, ऑल्टरनेटिंग होती है, ठीक है। तो जस्ट इन केस अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक सोर्स से जनरेट कर रहे होते हो, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स बोले तो आपके जो इन्वर्टर होते हैं वो कम्प्लीटली प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वो प्योर डीसी को प्योर एसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो बहुत सारे कैपेसिटर्स और फिल्टर बैंक्स यूज़ करते हैं आपको प्योर एसी प्रोवाइड करने के लिए, जो कि मैं तो कहूँगा प्योर एसी नहीं होता है। और कहीं ना कहीं अगर वो लूज़ ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे या उसमें डीरेटिंग या डिग्रेडेशन हो रहा होता है तो वो आपके फेज़ एंगल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अब होगा क्या कि जब फेज़ एंगल में डिफरेंस आ जाता है तो एक तरफ से आप सोर्स से दूसरे मतलब ग्रिड साइड से आप ले रहे होते हो एक अलग फेज़ सीक्वेंस, ठीक है, RYV का। फिर आपका एक सोलर पावर प्लांट वो अलग फेज़ सीक्वेंस जनरेट करता है। तो दोनों के बीच में जब क्लैशिंग होती है तो क्या होगा, आपका पावर फैक्टर में रिडक्शन आएगा, ठीक है। रनिंग लोड को एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा सेम अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम करने के लिए। तो क्या होता है कि हर गवर्नमेंट, हर डिस्कॉम प्रोवाइडर अपना एक सेट पैरामीटर सेट करता है कि भाई हमें जो फेज सीक्वेंस चाहिए, जो हमें पावर फैक्टर चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो इतने रेंज में होनी चाहिए, ±2% का टॉलरेंस होना चाहिए। इससे ज़्यादा या अगर आप कम करोगे किसी सोलर पावर प्लांट में तो हम उस जनरेटेड पावर को अपने ग्रिड में इंजेक्ट नहीं होने देंगे, हम उस पावर को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो होता क्या है कि जब नया पावर प्लांट इंस्टॉल होता है तो जो क्लाइंट होता है वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाता है। उसमें क्या करता है, वो एक अप्रूव्ड वेंडर को बोलता है कि आप एक अपना हार्मोनिक एनालाइज़र लेके आओ, ठीक है। और वो 7 से 10 दिन के लिए ये टेस्टिंग होती है। यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 7 डेज़ के लिए हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि सोलर पावर प्लांट के आउटपुट को एनालाइज करते हैं, सभी फेज़ को, न्यूट्रल को, अर्थ को, ठीक है, और जो करंट आउटपुट है उसको एनालाइज करते हैं कि भाई इज़ द आउटपुट कमिंग फॉर 7 डेज, मतलब 7 डेज़ के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट इज़ टोटली इन अकॉर्डेंस विद द ग्रिड पैरामीटर्स और नॉट। मतलब ये जो ग्रिड में पैरामीटर होते हैं वो फिक्स होते हैं। ग्रिड का जो पावर प्रोवाइडर होता है वो कहता है भाई फेज़ वोल्टेज जो है वो इतने टॉलरेंस लेवल में होना चाहिए, लाइन वोल्टेज इतना होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी इतना होना चाहिए, ठीक है। तो वो तभी आपके सोलर पावर प्लांट के आउटपुट को एक्सेप्ट करता है जब आपका आउटपुट पावर उस रेंज में आ रहा होता है, एक बियरेबल टॉलरेंस प्लस माइनस लेवल में, मतलब ±2% ज़्यादा या 2% कम, वो कहता है हाँ इतना चलता है। तो वो टेस्ट करने के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाया जाता है जिसमें एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं पावर एनालाइज़र या हार्मोनिक एनालिसिस डिवाइस। अलग अलग कंपनी का होता है बट आई वुड प्रिफर दैट यू गो विथ फ्लूक। लेकिन यहाँ मैं जो दिखा रहा हूँ वो मतलब मैंने पहले यूज़ नहीं किया है वो इक्विपमेंट, बट स्टिल इट्स अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो वो एनालिसिस यहाँ पे हो रही है 7 दिनों के लिए। तो होता क्या है कि जब नया प्लांट लग जाता है तो प्लांट इंस्टॉलर का क्लाइंट बोलता है कि भाई मैं थर्ड पार्टी पावर का एनालिसिस करा रहा हूँ, आपने जो सोलर पावर प्लांट लगाया है उसके आउटपुट को हम टेस्ट करना चाहते हैं, अप्रूव करना चाहते हैं और अब डिस्कॉम में अप्लाई करना चाहते हैं कि भाई हमने सोलर पावर प्लांट लगाया, उसके आउटपुट हार्मोनिक एनालिसिस की 7 दिन की रिपोर्ट ये है, आप स्टडी कर लीजिए। अगर आपको डिफ्लेक्शन लगता है तो हम आप दोबारा करवा सकते हैं, अपने सिस्टम को क्रॉस चेक करवा सकते हैं, या तो सब कुछ ओके रहता है तो इसमें एक अप्रूव्ड लग जाता है कि हाँ भाई 7 दिनों की कंटिन्यूस टेस्टिंग में हमने पाया कि सोलर पावर प्लांट का जो आउटपुट था वो स्टेबल था। नाउ द सोलर पावर प्लांट इज अप्रूव्ड फ्रॉम द डिस्कॉम टू इंजेक्ट पावर इनटू द ग्रिड। जो सोलर पावर प्लांट की आउटपुट जो निकल रहे हैं हम उसको ग्रिड में एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि इस इक्विपमेंट में क्या क्या है, कैसे कनेक्शन इसका कर रखा है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं ये बता देता हूँ, ये है हमारा MV पैनल, ठीक है, जहाँ पे हमारे सोलर पावर प्लांट की आउटपुट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन मीटर लगा हुआ है जहाँ पे सोलर पावर प्लांट का रिकॉर्ड होता है डेटा, ठीक है, जनरेशन डेटा।
तो हमने क्या किया है कि हम इसी पैनल में हम जो है अब सिंस द फाइनल आउटपुट इज़ कमिंग हियर, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं अपने हार्मोनिक एनालिसिस को, क्योंकि भाई अल्टीमेटली जो पावर यहाँ से ग्रिड में जाएगा इसी पैनल से जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने अपने हार्मोनिक एनालाइज़र को लगा रखा है। अब इस डिवाइस को मैं दिखा देता हूँ। डिवाइस का जो PQB बॉक्स 2000 नाम छिपा हुआ है, ठीक है, 200 है, तो आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। अब नाउ दिस इज़ अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिवाइस। देखिए इसमें कैलिब्रेशन, इसकी डेट लिखी हुई है कि कब अब इस डिवाइस को पावर देने के लिए अलग से एक पावर प्लग लगा हुआ है, इसीलिए हमने इसमें टेप लगा रखा है, क्योंकि भाई 7 दिन के लिए टेस्टिंग होना चाहिए, इसका पावर डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अलग से अडेप्टर लगा हुआ है, अडेप्टर को हमने यहाँ से पावर सप्लाई दे रखी है, तो ये इक्विपमेंट चल रहा है, ठीक है। अब इस इक्विपमेंट से आप देखोगे कि 2 अलग अलग ग्लैंड हैं, तो कौन कौन से केबल निकल रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर से इस तरफ से आप केबल देखिए, 4 रेड केबल निकली है, एक ब्लू है और एक ग्रीन है। तो यहाँ पे मैं ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है कि रेड कलर के 3 क्लैंप लगे हुए हैं। तो 3 क्लैंप जो है RYB है, मतलब रेड फेस, वाई फेस, ब्लू फेस। जो ब्लू केबल का क्लैंप लगा है वो है हमारा न्यूट्रल फेस, ठीक है, न्यूट्रल में कनेक्टेड है। और जो ग्रीन केबल निकली है वो जाके हमारे कनेक्टेड है पैनल की अर्थिंग की, मतलब सिस्टम अर्थिंग में। यही चीज़ हमने यहाँ पे मीटर के आउटपुट से, क्योंकि मीटर जो है हमारा सेम वही पावर मेजर कर रहा है, तो मीटर का जो हमारा RYB और न्यूट्रल था हमने उसी में कनेक्ट कर दिया है इस केबल को, और अर्थिंग जो है अर्थिंग को भी सिस्टम में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि उस पावर एनालाइज़र से 4 केबल निकल रही है, RYB और न्यूट्रल और अर्थ 5 केबल हो गई, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आई है 1 2 3 4 RYB, न्यूट्रल और एक अर्थ कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखिए दूसरा ग्लैंड है। दूसरा ग्लैंड ये ब्लैक वाला है। ब्लैक में से भी आपके निकले हैं कितने केबल निकले हैं आपके, यहाँ पे निकले हैं 1 2 3 4 केबल निकले हैं, ठीक है। ब्लैक ग्लैंड से 4 केबल निकले हैं, ये जाके कनेक्टेड है आपके, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। कुर्सी पे चढ़ना पड़ेगा मुझे। हाँ, यहाँ पे देखिए जो मीटर है, मीटर के मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ आपको, पता नहीं इफ यू आर विजिबल कि नहीं है। तो मीटर में यहाँ पे क्या है, मीटर के पीछे जो करंट CTC केबल आ रही है, जो CT से करंट मेजर कर रही है, ठीक है। तो उसमें मैंने ये ब्लैक केबल में एक टोंग टेस्टर लगा हुआ है, उसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो उसको कनेक्ट करने से होगा क्या कि हमें करंट की वैल्यू मिल रही है, इस मीटर में जो करंट की वैल्यू आ रही है RYB में, उसको मेजर कर रहा है, ठीक है। और एक ये टोंग टेस्टर के चौथी केबल जो है वो न्यूट्रल में जाके कनेक्टेड है मीटर के, ठीक है। और तो हमें यहाँ से आप देखिए वोल्टेज की वैल्यू मिल गई, सारे वोल्टेज की वैल्यू मिल गई, न्यूट्रल की वैल्यू मिल गई, अर्थ की वैल्यू मिल गई, और जो तीनों CT में RYB में करंट आ रहा है वो हमने मेजर कर लिया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें ये डिवाइस जो है मेजर कर रहा है कॉन्स्टेंटली, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अब यहाँ पे इसके डिस्प्ले में देखिए, डिस्प्ले में L1 L2 L3 का जो करंट चल रहा है वो दिखा रहा है, जो वोल्टेज चल रहा है वो दिखा रहा है, जो फ्रीक्वेंसी चल रही है वो दिखा रहा है, जो फेज सीक्वेंस चल रहा है, कॉस फैक्टर वो दिखा रहा है, और जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू है, तो हमारा जो है पावर भी रिकॉर्ड हो रहा है फेज वाइज। तो ये इक्विपमेंट यही चीज़ इंस्टेंटेनियसली रिकॉर्ड कर रहा है। अब गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि अब ये टेस्ट अगले 7 दिन के लिए चलने वाला है, और ये 7 दिन हमारे वोल्टेज पैरामीटर को, सभी 3 फेज़ वोल्टेज पैरामीटर को, हमारे वोल्टेज फेज़ सीक्वेंस में जो जो करंट चल रहे हैं, बोले तो तीनों फेज़ में RYB में इंस्टेंटेनियस कितने करंट की वैल्यू आ रही है, सब कुछ ये मेजर करेगा, ठीक है। कितना उसमें फेज सीक्वेंस में डिफरेंस है, कब कब फ्रीक्वेंसी हमारी ऊपर नीचे हुई है, पावर फैक्टर में कितना फ़र्क आया है, 7 दिनों के लिए सब कुछ रिकॉर्ड करने वाला है, और हमें डेटा देने वाला है। मोर देन 20 GB का डेटा होगा, मुझे तो लगता है 25 GB चला जाएगा, अभी 15 GB हो गया है 4 दिनों की टेस्टिंग में। तो ये हमें एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट होगी, एक अप्रूव्ड रिपोर्ट जनरेट होगी, जो हम अपने डिस्कॉम को सबमिट करेंगे कि भाई हमने अपने 7 दिनों के लिए पावर प्लांट चलाया और ये उसकी हार्मोनिक एनालिसिस है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ये सॉफ्टवेयर उनके पास होता है, वो कंपेयर करेगा कि हाँ भाई उस टाइम ग्रिड की पावर इतनी थी, और जो इन्होंने हार्मोनिक एनालिसिस सबमिट किया है वो उसकी पावर इतनी आ रही है, तो द ग्रिड विल टोटली एंड स्मूथली अब्जॉर्ब द पावर इंजेक्टेड बाय द सोलर पावर प्लांट। तो यार ये एक तरीके की टेस्टिंग होती है जो मैंने आपको बताई, जो सोलर पावर प्लांट के
हैंडओवर स्टेज में करवाई जाती है। बहुत कम होता है, इस पे आपको कोई वीडियो यूट्यूब पे लकली नहीं मिलेगा। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो यू आर वाचिंग, यू नो, स्टिल इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। और ये काफ़ी यूनिक तरीके की टेस्टिंग होती है, डेली बेसिस पे इसको नहीं करवाया जाता। ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब एक नया यूटिलिटी स्केल का सोलर पावर प्लांट रेडी हो जाता है ग्रिड को पावर इंजेक्ट करने के लिए। तो लकली मैं एक प्लांट में खड़ा हूँ जहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो ये मैंने आपको शेयर कर दी है इन्फॉर्मेशन कि ये भी टेस्टिंग करवाई जा सकती है। हो सकता है आपसे पूछा जाए इसके बारे में कि हार्मोनिक एनालाइज़र क्या टेस्ट करता है, कैसे उसका कनेक्शन किया जाता है, तो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया, तो आपको इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, आई होप। तो गाइज़, अगर सोलर एनर्जी रिलेटेड आप और भी वीडियोस देखना चाहते हो, सो जस्ट स्टिक टू माय चैनल सस्टेनेबल एवरीडे गाइज। आई मेक वीडियोस टोटली बेस्ड ऑन सोलर एंड क्लीन यूज ऑफ एनर्जी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। जस्ट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड आई विल कैच यू गाइज इन माय नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो गाइज।